अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेक्चर नंबर 43 को। और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं ट्रेंड्स इन सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यानी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है जिसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है, रेडियम वगैरह है, उनके कार्बोनेट्स को स्टडी करेंगे, उनके सल्फेट्स को स्टडी करेंगे और उनके हाइड्रोक्साइड्स को स्टडी करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स, ठीक है, यानी हल पजीरी हाइड्रोक्साइड्स की। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इसके हाइड्रोक्साइड्स बनते कैसे हैं। हमने पहले भी शायद डिस्कस कर लिया था इस टॉपिक को। तो जब बेरिलियम को हम वाटर के साथ मिलाएंगे, मैं वाटर को इस तरह भी लिख सकता हूँ HOH, ठीक है। तो बेरिलियम क्या करेगा जी, ये OH के साथ मिलकर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक, और हाइड्रोजन गैस इसमें उड़ जाएगा। इस तरह बाकी रिएक्शंस भी इसके इसी तरह ही होते हैं तकरीबन, सही है। लेकिन स्टूडेंट्स जी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इतना आसानी से बनता नहीं है। तो चलिए जी देखते हैं दी सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, यानी ये जो हाइड्रोक्साइड्स है। अब मैं अगर सारे हाइड्रोक्साइड्स एक दफ़ा बना लूँ स्टूडेंट्स, तो इसमें आएगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरे नंबर पे आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरे नंबर पे आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, और इसी तरह से जो है बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सारे हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड्स है ग्रुप 2 के अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स इन वाटर इंक्रीजेज, पानी में इन हाइड्रोक्साइड्स की हलपजीरी बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स ये सारे वाइट किस्म के सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको पानी में डाल दें तो फिर उनकी सॉल्युबिलिटी को हम पानी में डाल कर ही चेक करते हैं। यानी ये सारे के सारे सॉलिड कंपाउंड्स हैं, हम इन्हें पानी में डालेंगे और इनकी हलपजीरी को हम क्या करेंगे जी, पानी के अंदर चेक करेंगे। तो चलिए जी, सॉल्युबिलिटी हाइड्रोक्साइड्स की बढ़ती है आहिस्ता आहिस्ता ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, यानी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की जानिब जाएंगे तो इनकी हलपजीरी पानी में बढ़ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों पानी के अंदर तकरीबन इनसॉल्युबल है। ये दोनों पानी में क्या है स्टूडेंट्स, ये दोनों इनसॉल्युबल है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता भी दूंगा वजह कि क्यों इनसॉल्युबल है, हम इसे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। वेयर एज दी हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ये वाले, आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, ये थोड़ा सा, स्लाइटली का मतलब है थोड़ा सा हल हो सकते हैं पानी के अंदर। अब स्टूडेंट्स आइए मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है अल्पजीरी का। अब स्टूडेंट्स इसमें आप इस बात को जहन में रखें कि जो बेरिलियम है ये साइज़ में छोटा है, उसके मुकाबले में मैग्नीशियम जो है साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद कैल्शियम साइज़ में और बड़ा है। इसी तरह से आप नीचे आएंगे तो साइज़ बढ़ता जाएगा। मैं ज़रा इनका साइज़ भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बनाकर आपको शो करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैग्नीशियम साइज़ में बड़ा है, कैल्शियम साइज़ में उससे भी बड़ा है, और स्ट्रोंशियम साइज़ में उससे भी बड़ा है। अब स्टूडेंट्स इस केस में बेरिलियम भी OH के साथ जुड़ा होगा, और मैग्नीशियम भी OH के साथ जुड़ा होगा, कैल्शियम भी OH के साथ जुड़ा होगा, और स्ट्रोंशियम भी OH के साथ जुड़ा होगा। आप यूँ समझ लें कि OH का साइज़ हमेशा सेम रहता है। OH का साइज़ हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। जबकि दूसरी तरफ ये जो कैट आयन है ये वाला, इसका साइज़ बढ़ता रहता है नीचे की जानिब। अब स्टूडेंट्स आपने ये जहन में रखना है कि जो कैट आयन और एन आयन, यानी ये बेरिलियम का कैट आयन और ये हाइड्रोक्साइड का एन आयन, जिनका साइज़ तकरीबन सिमिलर हो, जैसे इसका साइज़ सिमिलर है, तो इनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, ये आपस में बहुत सख्ती से जुड़े होते हैं। जबकि अब देखिए मैग्नीशियम के में हाइड्रोक्साइड का साइज़ और इसमें थोड़ा सा फ़र्क आया है, यानी ऊपर वाले के मुकाबले में ये थोड़ा वीक है, आसानी से टूटेगा। और जब स्टूडेंट साइज़ का फ़र्क दो आयंस में जब ज़्यादा बढ़ जाए
तो फिर ये बहुत ही आसानी से एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं, अलग हो सकते हैं। इसीलिए आपने देखा कि ये दोनों पानी में इनसोल्यूबल थे, लेकिन ये पानी के अंदर हल होते हैं क्योंकि इनमें साइज़ का फ़र्क है, आसानी से टूट सकते हैं। बस इस ट्रिक को आपने जहन में रखना है स्टूडेंट्स कि सोल्युबिलिटी जिसका भी हो वो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे स्टूडेंट्स चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है जी solubility of sulfates. The solubility of sulfates in water gradually decreases down the group. पहले हम देखते हैं कि सल्फेट्स होते क्या हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो भाई बेरिलियम अगर सल्फेट के साथ, सल्फेट आयन के साथ मिला हो तो ये बेरिलियम सल्फेट बनाएगा। अगला मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा, उससे अगला कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, उससे अगला स्ट्रोंशियम सल्फेट बनाएगा और उससे अगला बेरियम सल्फेट बनाएगा। अब स्टूडेंट्स इस बात को आपने दोबारा जहन में रखना है कि जो सल्फेट आयन है ये साइज़ में बड़ा होता है, ठीक है, उसके मुकाबले में बेरिलियम साइज़ में छोटा होगा। इसी तरह सल्फेट आयन साइज़ में बड़ा होता है, जबकि मैग्नीशियम अब थोड़ा साइज़ में पहले के मुकाबले में बढ़ चुका होगा। इसी तरह कैल्शियम साइज़ में और भी ज़्यादा बड़ा होगा, यानी सल्फेट के तकरीबन इक्वल साइज़ का। अब स्टूडेंट्स इस केस में आप देख रहे हैं कि कैट आयन जो है साइज़ में छोटा है, एन आयन साइज़ में बड़ा है। तो यहाँ चूँकि साइज़ का डिफरेंस है इसलिए ये ज़रा वीक होंगे, इनको तोड़ा जा सकेगा, पानी में हल हो सकेंगे। जबकि आगे की तरफ जब आप देखें तो सल्फेट आयन और जो दूसरा इसके साथ कैट आयन है, ये जो सल्फेट आयन स्टूडेंट्स और इसके साथ जो कैट आयन है, इनका साइज़ तकरीबन आपस में इक्वल हो जाता है। और जो ही साइज़ इक्वल हो जाएगा तो वहाँ पर उसकी हल पजीरी भी कम हो जाएगी क्योंकि वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। बाकी स्टूडेंट्स सल्फेट जो है बड़े साइज़ का आयन है, ये इस तरह से होता है, ठीक है। ये इसका जो है डायग्राम है सल्फेट का जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। इस किस्म का आयन होता है काफ़ी बड़े साइज़ का। तो चलिए जी अब हम इसे पढ़ते हैं, अब आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। The solubility of sulfates in water gradually decreases down the group. हल पजीरी सल्फेट की आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है नीचे, यानी ये दोनों स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हल पजीर होंगे क्योंकि इनमें साइज़ का बहुत बड़ा फ़र्क है, आसानी से अलग होंगे। और इस दोनों में चूँकि साइज़ का फ़र्क इतना नहीं है तो ये आपस में अलग नहीं होंगे। बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और फेयरली सोलूबल, ये शुरू वाले दोनों आसानी से हल होंगे। कैल्शियम सल्फेट इज स्लाइटली सोलूबल, ये थोड़ा सा हल होगा। वाइल सल्फेट्स ऑफ स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम और ऑलमोस्ट वाटर इनसोलूबल, जबकि नीचे वाले पानी में तकरीबन हल नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे स्टूडेंट्स चलते हैं और वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। अब स्टूडेंट्स कार्बोनेट्स क्या होंगे, बेरिलियम अगर कार्बोनेट के साथ मिला हो बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट और इसी तरह से स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। अब स्टूडेंट्स ये जो कार्बोनेट आयन है ये भी साइज़ में क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, ये भी साइज़ में क्या होता है, बड़ा होता है। और कार्बोनेट आयन स्टूडेंट्स असल में होता ये है कि हमारे पास ये जो कार्बोनेट आयन है ये होता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है, जिसे हम कहते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो ये असल में कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। अब इसमें से जब एक हाइड्रोजन निकल जाए और दूसरा हाइड्रोजन भी निकल जाए तो उस पर -2 चार्ज आ जाता है कार्बोनेट के ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि ये भी साइज़ में चूँकि बड़ा आयन है तो इसलिए अब बेरिलियम साइज़ में छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो यहाँ पर ये आपस में अच्छी तरह से सख्त जुड़े नहीं होंगे, आसानी से अलग हो सकते हैं, यानी पानी में पजीर होंगे। इसी तरह मैग्नीशियम का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा जो कार्बोनेट के तकरीबन करीब करीब, और कैल्शियम चूँकि साइज़ में काफ़ी ज़्यादा है तो वो कार्बोनेट ही के साइज़ का होगा। तो यहाँ पर भी आप उस ऊपर वाले पॉइंट इसको ट्रिक को जहन में रखिएगा कि चूँकि ये साइज़ में फ़र्क है इनके तो ये आसानी से पानी में हल होंगे, इनके साइज़ में फ़र्क कम है तो हल नहीं होंगे। कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। कार्बोनेट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल के पानी में बहुत कम हल होंगे। दी सोल्युबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और इनकी अल्पजीरी ग्रुप में नीचे से ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, कम। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।